जी नाज़रीन, मैं अपने अदारे, अपने स्टाफ और अपनी टीम के बिहाफ़ पे आपको इस अदारे में मेडिकल मीडिया में खुशामदीद कहता हूँ। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इल्म के हवाले से। अगर मैं इल्म को जनरली एक्सप्लेन करूँ तो इसको 3 कैटेगरीज़ में हम डिवाइड करते हैं, या 3 टाइप्स ऑफ नॉलेज या इन्फॉर्मेशन में हम इसको जनरली अमूमी ज़ुबान में हम तक़सीम करते हैं। पहला तो जनरल इल्म है, नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, जो हम आम अपने वालिदैन से और अपने असातिज़ा से, माशरे से, रियासत से हम सीखते हैं। दूसरे, हम जो रवायती तालीम लेते हैं, जिसको हम प्रोफ़ेशन भी कहते हैं, जिसके लिए हम मुख्तलिफ़ अदारों में जाते हैं, और उस प्रोफ़ेशनल एजुकेशन को हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में एज़ करियर, एज़ प्रोफ़ेशन अडॉप्ट करते हैं। तीसरी जो एजुकेशन है, या तीसरी टाइप का जो नॉलेज है या इल्म है, वो स्किल है, वो हुनर है। कई सारे ऐसे लोग हमने दुनिया में देखे होंगे कि जिन्होंने कभी स्कूल का मुँह भी नहीं देखा होगा, लेकिन वो अपने काम के बड़े धनी होते हैं। वो अगर जो भी काम करते हैं, वो चाहे लकड़ी का काम करते हैं, चाहे वो मिस्त्री हैं, चाहे लोहे का काम करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का दुनिया में काम करते हैं, लेकिन वो अपना काम क्योंकि बेहतरीन अंदाज में करते हैं, और वो काम शायद एक हाईली क्वालिफाइड आदमी भी उस अंदाज में ना कर सके, जिस अंदाज में एक एक शख्स जिसने एक तो अपनी फैमिली से सीखा होता है, उनका फैमिली प्रोफेशन या फैमिली एक्टिविटीज़ में वो शामिल होता है। दूसरा, उसमें एक लंबा तजर्बा भी इन्वॉल्व होता है, उसका अपना पर्सनल ज़ाती एक्सपीरियंस भी शामिल होता है। अपने तजर्बे की बुनियाद पे एक काम को कई सालों तक मसलसल रिपीट करके भी उसमें एक महारत गेन कर लेते हैं। इस तरह से हम जो इल्म है, नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। हम जो पहला इल्म है, जो फर्स्ट नॉलेज है, वो मैं समझता हूँ कि वो इंसान को रोशनी देता है। एक तो वो उसको अपनी ज़ात, अपने वजूद से इंट्रोड्यूस कराता है, और फिर अपने खालक से भी इंट्रोड्यूस कराता है कि उसका दुनिया में आने का पर्पस क्या है, किस लिए आया है, कहाँ से आया है, और वो इस ज़िंदगी के ख़ात्मे के बाद ये लोग, उसके जो परिवार या उसके फैमिली के बाकी लोग या उसके आबाओ अजदाद, वो कहाँ जाते हैं, उनका आखिरी अंजाम या आखिरी मंजिल कौन सी होगी। ये मैं समझता हूँ कि इल्म जो है वो इसका जवाब देता है, वही उसकी फ़िक्र, उसकी सोच को सेटिस्फाई कर सकता है। तो ये एक तो बुनियादी 4 किस्म के अलूम थे। अब मैं इन अलूम को या इंफॉर्मेशन को, नॉलेज के 7 बड़े-बड़े बेनिफिट आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा कि अगर फ़र्ज़ करें एक आलम है, आलम की बहरहाल एक फ़ज़ीलत है, वो फ़ज़ीलत क्यों है? वो फ़ज़ीलत इसलिए है क्योंकि वो अपने पूरे इर्द-गिर्द के लोगों को अपने साथ लेके चलता है, उनके फ़ैसले करता है, उनकी रहनुमाई करता है ज़िंदगी के हर मामलात में। तो आलम के लिए चींटियाँ अपने बिलों में, मछलियाँ पानी में, परिंदे हवाओं में तैरते हुए भी उलमा उलमा की बख्शिश के लिए दुआ करती हैं। और मैंने जिस तरह पहले भी कहा कि मन यूतल हिकमा फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, कि जिसको इल्म दे दिया गया, उसको एक बहुत बड़ी नेमत अता कर दी गई। तो गोया इल्म बज़ाते खुद ही एक रोशनी है। तो इसके 8 मेजर या फंडामेंटल या बुनियादी फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा इल्म का ये है कि हम अपने ख़ालिक को पहचान लेते हैं। हम एक ज़िंदगी की फ़िलॉसफ़ी को जान जाते हैं कि हम एक कौन हैं, इस दुनिया में किस लिए आए हैं, इस ज़िंदगी का बुनियादी मकसद क्या है, इसका ख़ालिक कौन है, और वो कहाँ पे है, उसके हकूक़ क्या हैं, हमारे फ़राइज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ों का हम अदराक कर लेते हैं। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हम अपने आप को पहचानते हैं। हम अपनी हैसियत और अपनी वक़्त को जानते हैं, उसको पहचानते हैं। जब हम खुद शनासी कर लेते हैं, तो फिर हमारे लिए मनसूबाबंदी करना, मुस्तक़बिल के रास्ते तलाश करना, आगे बढ़ना आसान हो जाता है। तो इसका मतलब है इल्म जो है, वो दूसरा हमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये देता है, ये दूसरा उसका बुनियादी मकसद ये है कि हम अपने आप को पहचानते हैं, खुद शनासी करते हैं।
तीसरा इल्म का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारी फ़िक्र और नज़र की डायरेक्शन ठीक हो जाती है। हम ठीक अंदाज़ में सोचना शुरू हो जाते हैं और कई सारे ऐसी रसूमात, कई सारे ऐसे जाहलाना जो फ़िलॉसफ़ीज़ हैं या जो लोग इर्द-गिर्द के आपके माशरे के लोग, आपके परिवार, आपके ख़ानदान के लोग या आपके बरादरी के लोग या आपके हल्का अहबाब में, दोस्तों में जो बातें करते हैं, उसको रिजेक्ट करना आपके लिए आसान हो जाता है। उनको फ़िल्टर करना, कुछ को एक्सेप्ट करना, कुछ को रद्द कर देना, वो आपके लिए आसान हो जाता है इस इल्म की बुनियाद पे। अगला फ़ायदा ये है कि आप आज़ाद हो जाते हैं। आप दुनिया की हर जहालत से, हर गुमराही से, हर ज़ुल्म व सितम से, हर हाकमियत से आज़ाद हो जाते हैं। जब आपने एक अल्लाह की हाकमियत को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो फिर दुनिया की सारी जाली खुदाइयों के का इनकार करना आपके लिए आसान हो जाता है। तो इसीलिए इस्लाम जो है, हमारा दीन जो है, इसमें दाखिल होने के लिए, इसमें शामिल होने के लिए, इसका दरवाज़ा ही बगावत से शुरू होता है, इनकार से शुरू होता है। तो हम ला इनकार करते हैं, नफ़ी से करते हैं। हम हर जली खुदाई का इनकार करते हैं क्योंकि हम सिर्फ़ एक अल्लाह की रबूबियत को मानते हैं, उसके नबी की ग़ुलामी को कबूल करते हैं, तो उसके बाद हमारे लिए सारी जाली खुदाइयों का इनकार करना आसान हो जाता है। तो गोया जो इल्म है वो आपको आज़ादी दे देता है, आपको खुद मुख्तारी दे देता है, आपको सारी जो इर्द-गिर्द के लोग हैं, जो मस्नूई आका हैं, जो आपको कंट्रोल और आपको गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं, उनके उनसे आज़ादी हासिल करना आपके लिए आसान हो जाता है। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स या एलिमेंट्स हैं जो आपको गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं? ये बड़ा मुश्किल लगता है इस बात पे यकीन करना कि कोई ऐसा भी शख्स या ऐसी एंटिटी, ऐसी क़ुव्वत, ऐसा अदारा भी हो सकता है जो आपको गुलाम बनाए। हाँ, आपका एम्प्लॉयर आपको गुलाम बनाता है। आपकी रियासत आपको गुलाम बनाने की कोशिश करती है। आपका डिप्टी कमिश्नर, आपका सिटी का मेयर या आपका पॉलिटिशियन वो आपको गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं। आपके इलाके का नवाब, आपके इलाके का गुंडा और बदमाश समटाइम आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, आपको डिक्टेट करता है, आपके हकूक़ को मजरूह करता है, आपको अपनी मर्ज़ी से चलाने की कोशिश करता है। लेकिन जब आप अल्लाह की रबूबियत को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ऐसे सारे बौने लोगों को, ऐसे सारे जो नॉनसेंस लोग हैं, उनसे इनकार करना आपके लिए आसान हो जाता है। अगला जो बेनिफिट है, वो बेनिफिट ये है कि आपका मयार बढ़ जाता है, आपका स्टैंडर्ड, वो स्टैंडर्ड किस सेंस में, वो चाहे ज़िंदगी का मयार हो, सोच का मयार हो, वो चाहे आपका प्लानिंग के एतबार से, रहन-सहन के एतबार से, तो ओवरऑल आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो दूसरे लोगों से काफ़ी बेहतर हो जाती है। क्यों बेहतर हो जाती है? क्योंकि आपके मैनर्स, आपके आदाब, आपकी फ़िक्र से ही क्योंकि माख़ूज़ होते हैं। उनका जो मंबा है, सोर्स है, वो आपकी फ़िक्र से ही ओरिजिनेट होता है, तो फिर आपके लिए मयार ज़िंदगी भी आपका बेहतर हो जाता है। ऐसी कई सारी रसूमात, कई सारी ऐसी हरकतें आपको फ़ुज़ूल लगना शुरू हो जाती हैं, जो अमूमन लोग, कई सारे लोग अकीदे के तौर पे उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो चाहे मज़ारात हों, चाहे पीरी-मुरीदी हो, चाहे कोई भी और शक्ल हो गुमराही की, वो उससे आप आज़ाद हो जाते हैं। अगला फ़ायदा ये है कि आपके लिए फ़ैसला करना आसान हो जाता है क्योंकि आप इन सारे फैक्टर इन्फ्लुएंस से मावरा हो जाते हैं, इनसे आज़ाद हो जाते हैं, तो फिर आप सही फ़ैसले करना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए अल्लाह पाक ने कहा ना कि आप मोमन की फ़रासत से पनाह माँगो, उससे बचो, क्योंकि वो अल्लाह की रोशनी में लोगों को मामलात को देखना शुरू हो जाता है। तो अल्लाह भी ऐसे शख्स की जो उससे कुर्बत हासिल कर लेता है, वो कहता है कि मैं इसका बाजू बन जाता हूँ, मैं इसकी आँखें बन जाता हूँ। तो इसका मतलब है, जब आप अल्लाह के रंग में रंग जाते हैं, तो वो मर्द मोमन फिर अल्लाह के इतना करीब हो जाता है कि वो चीज़ों को उनकी अमीक गहराई तक जानना शुरू हो जाता है। वो वक़्त का सीना चीर के भी कई सारी चीज़ों का अदराक कर सकता है, जो अमूमन आम लोगों की रसाई में नहीं होता। मनसूबाबंदी करना आसान हो जाता है, प्लानिंग करना, स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करना आपके लिए ईज़ी होता है क्योंकि आप इन सारे छोटी-छोटी चीज़ों से मावरा हो जाते हैं, तो फिर आपके लिए आगे बढ़ना और ज़िंदगी के मामलात को, उलझे हुए मामलात को सुलझाना भी आसान हो जाता है। आखिरी बात करके इजाज़त चाहूँगा
کہ علم کا جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کو دونوں جہانوں کی کامیابی سے نوازتا ہے۔ ایک جاہل آدمی وہ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں جہانوں کی بربادی اس کا مقدر ہوتی ہے۔ اگر وہ دنیا میں مال و اسباب کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، اقتدار کے اعتبار سے کامیاب بھی ہو، لیکن وہ آخرت میں ناکام اور نامراد ہوتا ہے۔ اگر قوت اور طاقت کسی شخص کی کامیابی کا اگر فیکٹر یا معیار ہے تو پھر فرعون کے پاس، نمرود کے پاس، حامان کے پاس بھی طاقت تھی لیکن وہ بھی ناکام ہوئے۔ اگر دولت معیار ہے تو دنیا کی جتنی ایڈوانس قومیں ہیں جو اللہ پاک کا نعوذ باللہ انکار کرتے ہیں، ان کے پاس دنیا کی بہترین فیسیلیٹیز اور ریسورسز اویلیبل ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے جو کامیابی ہے وہ نہ دولت میں ہے، نہ اقتدار میں ہے، نہ قوت میں ہے، وہ علم میں ہے، روشنی میں ہے، خدا شناسی اور خود شناسی میں ہے۔ تو جب آپ یہ حاصل کر لیتے ہیں، یہ آپ مقاصد، یہ 8 مقاصد جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، یہ آپ کی زندگی میں آ جاتے ہیں یا علم کی بنیاد پہ آپ کی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی برپا کر دیتے ہیں، تو پھر دنیا اور آخرت آپ کا مقدر بن جاتی ہے۔ تو آپ کے سامنے علم کی فوائد، اس کی افادیت ہی پیش کرنا آج کا ہمارا موضوع تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں اپنے موضوع کے ساتھ انصاف کر پایا ہوں۔ آپ فیصلہ کریں گے، وہ چاہے کمنٹس کی شکل میں اس ویلاگ کے آخر میں آپ مجھے بتا دیں۔ اس میں اگر ایڈیشن کرنی ہے، ڈیلیشن ہے، کریکشن ہے، تو وہ بھی آپ مجھے کمنٹس کی شکل میں بتا سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔